105 जो खसरा नंबर है वो हमारी दादा लाई ज़मीन है, मेरे दादाजी मेरे परदादा की वो ज़मीन है और जिसके हम मालिक हैं। 105 नंबर जो बिसरक का खसरा है वो काफ़ी बड़ा खसरा है और उस खसरे की ज़मीन हमारे मालिकाना हक़ को छोड़ करके बाकी जो उसके मालिक थे, दूसरे किसान जो थे और गांव के, उन्होंने पूरी की पूरी ज़मीन की रजिस्ट्री टुकड़ों में, किसी का जितना जितना हिस्सा था वो ऑलरेडी रजिस्ट्री अथॉरिटी को दे चुके हैं। अब से 4-5 साल पहले रजिस्ट्री के माध्यम से वो ज़मीन खरीदी गई है। हमने अपनी ज़मीन अथॉरिटी को नहीं बेची है, सिर्फ हम ही ऐसे उस खसरे में किसान हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन नहीं बेची है। पीछे मेरे बड़े भाई गांव के प्रधान थे सुदेश भाटी जी, उनकी प्रयास से, क्योंकि कब्रिस्तान के लिए जगह कम थी तो उनके प्रयास से गांव में ही कब्रिस्तान के लिए एक जगह चिन्हित की गई। बाद में उसको शिफ्ट भी किया गया कि भाई यहाँ नहीं यहाँ करा लो, तो शिफ्टिंग हो गई। तो वो गांव के खसरा नंबर 104 और कुछ खसरा नंबर 105 का भी शायद उसमें हिस्सा आता है, तो वो वहाँ पे ज़मीन चिन्हित की गई और उसको जो है कहा गया कि कब्रिस्तान यहाँ बनाया जाएगा। तो उसमें एक तकलीफ़ ये आई, चूँकि मेड़बंदी नहीं थी, डूब क्षेत्र की ज़मीन थी, तो हमारी दादालाई ज़मीन थी, कब्रिस्तान भी वहीं बनना था। तो हम प्राधिकरण और प्रशासन, मतलब दादरी एसडीएम और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के यहाँ चक्कर लगाते रहे। चाचा अलीमुद्दीन पप्पन जी जो रियाजुल जिन्ना सोसाइटी है उसके संरक्षक हैं, उसके अंडर वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो आप मुख्य पैरोकार हैं जो गांव में कब्रिस्तान हमारे यहाँ बना है, उसके पैरोकार आप ही हैं। पूरी पैरोकारी, पूरा लीगल, पूरा कागज़, पूरा एप्लीकेशन आपके माध्यम से ही चलता है। तो ये भी चक्कर लगाते रहे सेपरेटली और हम भी चक्कर लगाते रहे, ना हमारा मसला सुलझा ना इनका मसला सुलझा। तो हमने क्या किया, लगभग अब से 1 साल पहले हमने आपस में चर्चा की कि भाई कब्रिस्तान भी बनना चाहिए और वहाँ हमारी ज़मीन का भी मेड़बंदी हो जाए, क्योंकि यहाँ ज़मीन के माफिया जो है वो सक्रिय हो गए हैं और पूरी अथॉरिटी की ज़मीन पे वहाँ बहुत तेज़ी से कॉलोनियाँ कट रही हैं। अथॉरिटी ध्यान दे नहीं रही है, तो मैंने कहा हमारी भी गिर जाएगी, हम किस किस से लड़ाई करेंगे। तो हमने आपस में बैठ करके पारिवारिक रूप से कि भाई ठीक है, आप यहाँ अपना कॉर्डन ऑफ कर लें और आप अपना यहाँ कॉर्डन ऑफ कर लें, और लिखित में हमारा उसमें ये हुआ कि आपकी लंबाई चौड़ाई इतनी कर लो जी, आपकी इतनी कर लो, और हम आपस में अपने अपने हिस्से पे काबिज हो जाएं। कभी कोई मुभाषा, बारी, माहौल ख़राब और एफआईआर कभी कोई वहाँ नहीं। ठीक है, तो कब्रिस्तान वहाँ मौके पे मौजूद है। मेरी दीवार और कब्रिस्तान की दीवार आपस में मिली हुई है। ठीक है, तो जो कब्रिस्तान के पैरोकार हैं वो श्री अलीमुद्दीन पप्पन जी यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे वो भी अपनी बात कहेंगे। मेन ये है ना, इनके अलावा और कोई नहीं है। और वो जो दादाली संपत्ति है, जो खेत है, वो हमारा है, जिसके बारे में ये पुतले जला रहे हैं जी कब्रिस्तान नहीं बनने दिया। असल में कब्रिस्तान तो जो वहाँ वास्तव में बना वो हमने आपसी सहमति करा करके, सारी चीज़ों को ठीक करके, हमने अपनी सहमति से पूरे तरीके से सही तरीके पे भी काम नहीं चाहते तो ये विवाद को बढ़ा देते, वो भी कब्रिस्तान भी नहीं बन पाता, ना हमारी ज़मीन क्लियर हो पाती। तो ये पूरा भैया, मैं एक पक्ष मैं हूँ, एक पक्ष श्री अलीमुद्दीन पप्पन जी हमारे चाचा लगते हैं, गांव से ही हैं। हम 2 पक्ष हैं, इसमें तीसरा पक्ष कोई नहीं है। ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ों को एस्केलेट कराया जा रहा है। कुछ हमारी ही पार्टी के एंटी पार्टी एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर फर्जी वाड़े के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जो टिकट भी मांगते हैं, टिकट भी चाहते हैं, दुनिया भर की चीज़ें वो लोग करना चाहते हैं। लेकिन हम इन सारी चक्करों में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमने सकारात्मक राजनीति की है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है, और हमने हमेशा कोशिश की है कि पार्टी के प्रति और अपने समाज के प्रति सामाजिक रूप से हम लोग बैलेंस बना के रखें, ईमानदार रहें। तो ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रोज़ाना ये अनगढ़ तरह की चीज़ें चल रही हैं, अखबार में इतनी बड़ी बड़ी खबरें छप रही हैं। तो अखबार में जो ये चीज़ें चल रही हैं वो पूरी तरीके से निराधार गलत है। हम 2 ही लोग हैं, तीसरा व्यक्ति कोई इसमें है नहीं। और आज जो नाम छपा है सुहेल, और वो हमारे गांव से है क्या, वो कोई जो अमर उजाला में जो नाम छपा है ना, एक उसमें कहानी छपी है कि जी दादाजी की डेथ हो गई थी,
और ये उनका पोता बात कर रहा है, बयान दे रहा है कि जी उनको दफनाने नहीं दिया गया था। वो आदमी हमारे, वो बच्चा ही हमारे गांव का नहीं है, हमारे उसका है ही नहीं, वो पता नहीं किसका नाम उसमें लिख दिया गया। दादरी के लोगों के उसमें जो नाम लिखे हैं, वो दादरी के कोई वर्कर हैं या मैं नहीं जानता उनको कौन है, उनके नाम उसमें लिखे गए हैं। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो छोलस में, दादरी के आउटस्कर्ट्स में 4 आदमी खड़े होकर के और उसमें आग लगा के और उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो पत्रकारों को बताना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे नेताजी दीपक भाटी कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। खसरा नंबर 104, 105, 104 क्लियर था, 105 मिलजुल था। उन लोगों ने अपना मुआवजा उठा लिया और 105 के हिस्सेदार थे। और मेड़ मंदी पे ही मतलब जो प्रॉब्लम आती थी, इन्होंने अपनी ज़मीन पे कब्जा कर लिया जो इनकी थी, बाकी हमने अपनी कब्रिस्तान वाली ज़मीन पे अपना कब्जा कर लिया, उसकी 4 दीवारी बना दी। प्रशासन अथॉरिटी से एक बार नहीं, कम से कम हजारों बार पत्र मतलब भेजे हैं। प्राधिकरण कभी मतलब बहुत दादरी तहसील के लिए कर देता था कि पैमाइश करो, वो पैमाइश भी नहीं हो पाती थी, बीच में ही कार्य लटक जाता था। और हमारा और दीपक भाई का कोई गांव में कोई ऐसा विवाद नहीं है, बिल्कुल सक्षम है। और ये जो पेपरों में मतलब जो खबर कल छपी है या उससे पहले छपी है, ये मतलब कैंडिडेट को, इनके नाम को उड़ाना चाह रहे हैं। ऐसा हमारा कोई नहीं है, बिल्कुल सक्षम। और पैसा इन्हीं के मतलब और परिवार के भी हैं, मुकेश ठेकेदार हैं, उन्होंने भी उसमें कब्रिस्तान के उसमें मतलब सहयोग दिया है। बाउंड्री वाल कराने के मतलब जो कार्य चल रहा था उसमें सहयोग दिया था। मैं अपनी बात को, किसका कब्जा है पहले ये बताया। कब्रिस्तान पे हमारा ही कब्जा है। अच्छा, हाँ जी, जमीन कब्रिस्तान के अलॉटमेंट जमीन है 12,236 मीटर। अथॉरिटी ने जो अलॉट किया है 12,236 मीटर का, जो अलॉटमेंट करा था 12,236 मीटर। आज मौके पे नहीं है, मौके पे है। मौके